क्या हुआ जब माता लक्ष्मी और विष्णु जी में छिड़ गई बहस कि कौन है धरती पर ज्यादा प्रिय। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, धरती पर बहुत भक्ति बढ़ गई है, सब लोग हमारा नाम जपते हैं, उन्हें देखकर अच्छा महसूस हो रहा है। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि यह आपके लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए भक्ति भाव है, क्योंकि सभी को लक्ष्मी की ही जरूरत है अपने घर में। तब नारायण बोले, लोग तो नारायण नारायण का जाप कर रहे हैं, अगर वह तुम्हें चाहते तो लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। तब माता लक्ष्मी ने कहा, चलो धरती पर ही लोगों की परीक्षा लेते हैं। नारायण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वह गांव में गए। उन्होंने एक घर चुना और उसका दरवाजा खटखटाया। घर में से एक सेठ आदमी बाहर आया। ब्राह्मण बने भगवान से पूछा, आपको क्या चाहिए महाराज? नारायण बोले, मैं इस गांव में भजन कीर्तन करना चाहता हूँ, कथाएं कहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, क्या तुम मुझे अपने घर में निवास दोगे? सेठ ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें महाराज, जब तक भजन कीर्तन करना है तब तक आप मेरे घर में ही ठहरें। सेठ जी ने गांव वालों को इसकी सूचना दी और कुछ लोग मिलकर भजन कीर्तन की तैयारी में लग गए। जब भगवान ने पहले दिन भजन कीर्तन किया तब कुछ लोग ही आए, लेकिन भगवान ने भजन कीर्तन जारी रखा और धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी और कुछ ही दिन में कई सैकड़ों में लोग आने लगे। भगवान रूपी ब्राह्मण को यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह मन ही मन सोचने लगे कि देखो कितनी भावना बढ़ गई है भक्तों के अंदर, इतने सारे लोग भजन कीर्तन में आए हैं। तभी माता लक्ष्मी ने देखा कि बहुत सारे लोग भगवान विष्णु द्वारा भजन कीर्तन में शामिल हो रहे हैं, चलो अब इनकी परीक्षा ली जाए। वह उसी गांव में पहुंची और एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लिया। उन्हें एक औरत नजर आई जो अपने घर का ताला लगा रही थी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दोगी? औरत ने कहा, माता मुझे बहुत देरी हो रही है, गांव में एक ब्राह्मण आए हैं और वह बहुत अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, मुझे वहीं जाना है। बूढ़ी औरत के रूप में माता ने फिर से कहा, बेटा बहुत जोर से प्यास लगी है, तू जरा एक गिलास पानी पिला दे और फिर चले जाना। औरत जल्दी से गई और एक लोटा पानी भरकर ले आई। बूढ़ी माता ने पानी पिया और जब वह लोटा वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का बन चुका था। यह देख के औरत बहुत चौंक गई और उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा, माता आप खाना खाएंगी? उसने सोचा, अगर मेरे सारे बर्तन सोने के हो गए तो जिंदगी भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतने सोने के साथ आराम से गुजारा हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें तो भजन कीर्तन में जाना था, तुम्हें देर हो जाएगी, जाओ तुम चली जाओ, खाना मैं कहीं और खा लूंगी। वो औरत निराश होकर प्रवचन में चली गई, लेकिन उसने वहां पर मौजूद सभी औरतों को लोटे वाली कहानी सुना दी। सभी महिलाएं वापस लौट गई और अगले दिन एक भी महिला प्रवचन में नहीं आई। ब्राह्मण ने पूछा कि क्या हुआ? सारी महिलाएं और कुछ पुरुष कम नजर आ रहे हैं। तब एक व्यक्ति ने उन्हें जानकारी दी कि गांव में एक चमत्कारी बूढ़ी अम्मा आई है, वह जिसके घर भी पानी पीती है लोटा सोने का हो जाता है, जिसके घर खाना खा लेती है थाली कटोरी सोने की हो जाती है। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन इस गांव में हो चुका है। यह देखकर बचे खुचे कुछ लोग भी अपने घर की तरफ लौट गए और जिन सेठ जी ने कथा का आयोजन करवाया था वे भी वहां से निकल गए और उस बूढ़ी अम्मा को ढूंढने लगे। बूढ़ी अम्मा उन्हें एक सड़क पर मिली। सेठ जी ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा मैं तो बहुत भला आदमी हूँ, मैंने गांव में भजन कीर्तन रखवाया है, लेकिन आपने मेरा ही घर छोड़ दिया और बाकी सब गांव वालों को सोने के लोटे थालियां और कटोरियों से धनवान बना दिया। बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने जिस कथा कहने वाले ब्राह्मण को अपने घर में जगह दी है, पहले उसे जाने को कहो, तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। सेठ जी ने कहा, बस इतनी सी बात, उन महात्मा का इंतजाम तो मैं अभी कर देता हूँ। सेठ जी घर गए और जैसे ही ब्राह्मण कथा प्रवचन पढ़कर घर लौटे तो सेठ जी ने कहा, आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, मैंने आपका इंतजाम दूसरी जगह पर कर दिया है। ब्राह्मण ने कहा, क्या आपको मुझसे कोई परेशानी है? सिर्फ 3 दिन ही तो बचे हैं कथा खत्म होने में, मुझे यहीं रहने दीजिए। सेठ जी ने कहा, नहीं मुझे आपसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे घर कुछ और मेहमान भी आ गए हैं, इसलिए मुझे उनके रहने की व्यवस्था करनी है, इसलिए आप यहाँ से जाइए। उतने में माता लक्ष्मी रूपी बूढ़ी औरत कमरे में आई
और कहा, सेठ जी आप जरा बाहर जाइए, इनसे मैं ही बात कर लेती हूँ। सेठ जी कमरे के बाहर चले गए। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कहा, मान गए ना आप प्रभु कि लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम सही हो कि तुम्हारा प्रभाव अधिक है, लेकिन तुम्हें भी एक बात माननी पड़ेगी कि जब मैं यहाँ आया तभी तुम्हारा इस गांव में आगमन हुआ। जहां जहां संत महात्मा कथा प्रवचन करेंगे वहीं लक्ष्मी जी का निवास होगा। यह कहते ही नारायण वैकुंठ की तरफ चले गए। नारायण के जाते ही सारे गांव वाले सेठ जी के घर पहुंच गए और उन्होंने विनती की कि हम चाहते हैं कि बूढ़ी अम्मा सबके घर बारी बारी आए। माता लक्ष्मी नारायण का कहा हुआ समझ गई। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अब मैं किसी के घर नहीं जा सकती, मैं तो अब वैकुंठ की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि जहां नारायण का वास होता है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन आप सबने तो मिलकर उन्हें निराश कर दिया, उन्हें यहाँ से निकाल दिया, तो जब वो यहाँ नहीं है तो मैं भी नहीं रह सकती। इस सत्य घटना से पता चलता है कि जहां भगवान का वास होता है वहीं माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आप माता लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। इसलिए बोलो नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी माता की जय।